Hello everyone, welcome back to CAPFAC Mentors. This is another video in which we are going to learn about the art of notes making. Now remember guys, अभी तक आप कॉलेजेस में थे, ठीक है, आप अपने तरीके से नोट्स बनाते होंगे. नाउ व्हेन यू आर एंटरिंग इन द प्रिपरेशन फेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, you need to know the right way of organizing and making your notes. ठीक है. अब देखो होता है क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जब करते हैं तो हम एक बार नोट्स बनाते हैं अपने की, ठीक है, कोर सब्जेक्ट के वंस हम बनाते हैं. नोट मेकिंग इज अ वन टाइम एक्सरसाइज. इट इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बार बार कोचिंग करो और बार बार नोट्स बनाओ, ठीक है, या फिर आप हर एक अलग साल के लिए दोबारा फिर से नोट्स बनाओ. आप एक बार जो अपने कोर नोट्स बना लोगे ना, वही आपके नोट्स हमेशा चलते रहेंगे और आप उसी को अपडेट करते रहोगे. लेकिन अगर मान लो आपने सिर्फ एक नॉर्मल रजिस्टर में या फिर एक नोटबुक में आपने अपने नोट्स बनाए, जिसके पेज थोड़े बहुत दिनों बाद निकलने लगे, बेकार हो गए, पेज पुराने से हो गए, ठीक है, तो ना तो आपको वो समझ में आएंगे और उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी हो जाएगी. आपको ऐसे लगा होगा कि आप अपनी कोई भी पुराने रजिस्टर वगैरह उठा के देख सकते हैं. तो क्या होता है कि जब आप पहली बार नोट्स बनाते हैं ना, तो वो ऐसे बनाइए कि वो आपके हमेशा काम आते रहें जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है. और कुछ इस तरह से बनाना है कि वो आपको रेगुलरली अपडेट करने में भी कष्ट ना हो, ठीक है. आप जितनी बार भी पढ़ो, आपको हमेशा स्कोप मिले कि आप उसमें कुछ नया ऐड कर सको. और एकदम ऐसा लगना चाहिए कि कल को आप अगर अपने नोट्स किसी और को भी दे दो तो वो आराम से पढ़ सके. साफ सुथरा अच्छे से लिखना है, ठीक है. लेकिन हमें कुछ एक स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको चाहिए. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज रिंग बाइंडर. इसको हम बोलते हैं रिंग बाइंडर, ठीक है. ये 4 होल्स का है. कुछ एक 2 होल्स वाले भी आते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये 2 होंगे, लास्ट वाले नहीं होते, और केवल 2 ही होते हैं ये, ठीक है. ऑफ कोर्स यू नीड पेन्स. और आपको क्या चाहिए, आप नोटबुक पे नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे A4 शीट्स पर. 200-250 की पूरी रिम आती है, आप पूरी की पूरी रिम खरीद कर लेके आइए, ठीक है, क्योंकि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जब नोट्स बनाओगे धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगी. इवन ज़्यादा भी जरूरत पड़ सकती है. और आपको एक से क्या मतलब, आप एक रिंग बाइंडर में 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, और इस तरह से आपके 5 से 6 रिंग बाइंडर बनेंगे जो कि आपके हमेशा के लिए काम आने वाले हैं. और क्या क्या चाहिए आपको, ऑफकोर्स आपको एक फेविकॉल चाहिए, बताऊंगा क्यों. आपको एक पंचिंग मशीन चाहिए. दिस इज कॉल्ड पंचिंग मशीन, ठीक. और आपको चाहिए हाइलाइटर्स. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको चाहिए राइटिंग पैड. ये चीज़ें आपको चाहिए अपने नोट्स बनाने के लिए. इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल जैसे एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें बताया था कि आप प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो, बट आपको कुछ तो अपने एंड पे खर्चा करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि लक बाय, मैं मानता हूँ, भगवान करे कि आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए. जस्ट इन केस नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप फिर से नोट्स अलग से बनाओगे दोबारा, या दोबारा नए सिरे से शुरुआत करोगे. आप नोट्स इस तरह से बनाइए कि आप सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छे से वही नोट्स पढ़ सकें. अब बारी आती है कि नोट्स बनाने कैसे हैं. पहली बात तो ये कि आप पेज के दोनों तरफ लगभग 5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ेंगे, दोनों तरफ, ठीक है. आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो पेज को आराम से साइड से फोल्ड कर देंगे, वो एक मार्जिन बन जाएगी. क्यों बन जाएगी, क्योंकि जैसे मानो आप इस पेज को उठाइए, आप अपने राइटिंग पैड में लगाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है. यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखिए,
यहाँ तक फिर लिखते जाइए। जब आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, अगर आपका पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो आपको न्यू पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये है राइटिंग के ट्रिक्स, ठीक है। और आपका अगर पैराग्राफ यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म, तब भी आप बीच में से ही स्टार्ट करेंगे। और आपका अगर पैराग्राफ यहाँ कहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आधी आधी लाइन से पीछे की तरफ, तो आप एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करेंगे, ठीक। ये जगह मैंने क्यों छुड़वाई है, पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर जैसे आपके लिखते लिखते 25-30 पेज इकट्ठे हो गए आपके एक सब्जेक्ट के, आप क्या करोगे, आप पंचिंग मशीन से इसमें 2 होल करोगे, ठीक, और ये जाके लगाओगे आप अपने रिंग बाइंडर में, ठीक है। अच्छे से अपना फ्रंट पेज बनाओगे। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट का नेम डालोगे, ठीक है, उसका सिलेबस लिखोगे, ठीक, उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे जो आपको याद रखने ही हैं, गाइडलाइंस जो भी आपने खुद बनाई होंगी, ठीक है। उसके बाद से आप दूसरे पेज से स्टार्ट करोगे अपना पर सब्जेक्ट जो भी एक कंटेंट चैप्टर वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, चैप्टर वाइज, ठीक है जी। और फिर क्या करना है आपको, देखो ये तो आपका पहले पेज पे हो गया, लेकिन दूसरे पेज पर आप क्या करोगे, 2 तरीके हैं आपके पास। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप इस पेज को भी डिवाइड कर सकते हो, पर वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप पूरा पेज यूज कीजिए। और आप चाहें तो आप इसकी बैक साइड छोड़कर अनदर शीट पे लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो बहुत रेयर केस में करना है जब आपको ये लगे कि हाँ बहुत बड़ा टॉपिक इसके पीछे हो सकता है। बट क्या करेंगे आप, इस पेज पे लिखा, इसको फ्लिप कीजिए, उसके पीछे भी इसी तरह से लाइन बनानी है आपको, ताकि जब आप दोनों तरफ लाइन जब बना दोगे ना, और अगली बार जब आप ये पंचिंग होल करने होंगे आपको दूसरे पेज में, तो आपका लिखा हुआ कोई भी कंटेंट जो है पंचिंग होल में नहीं जाएगा, इरेज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों मार्जिन छुड़वाई है। ये मार्जिन छुड़वाने का दो रीज़न है। फर्स्ट, यहाँ पर आप अपना कोई भी नोट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मानो आपने कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप टेस्ट सीरीज जब लगा रहे हो और आप एक ऐसा पॉइंट पढ़ते हो जो आपके नोट्स में बाय चांस नहीं है, तो आप यहीं पर एक स्टार मार्क करोगे और अपना ये पॉइंट यहाँ पर जो है नोट करोगे, ठीक। और क्यों चाहिए ये, दूसरा इसलिए चाहिए कि मानो यहाँ पर कोई करंट अफेयर का टॉपिक आपको मिला, ठीक है, करंट अफेयर ऐड करोगे आप, अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इट। और किस काम आ सकता है ये स्पेस, ये स्पेस सबसे मेन जो काम है इसका वो है पेस्टिंग ऑफ न्यूज पेपर कटिंग, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स के नोट्स अगर बना रहे हो और अगर कोई बड़ी सी न्यूज़ है, जीएसटी में कोई चेंज वगैरह आया है, तो आप, या फिर मनी मार्केट की कोई न्यूज़ है, तो आप उसका न्यूज़पेपर से कटिंग लेंगे, अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है न्यूज़पेपर की तो, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आप पेन से ही लिखोगे। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप इसको कट कीजिए न्यूज़पेपर को, वो न्यूज़, ठीक है, साइड में यहाँ पे ग्लू लगाइए और उठा के इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर इस तरह से आपका पूरा न्यूज़ कवर हो जाएगा और साइड से चिपका रहेगा। जब आपको पढ़ना होगा तो आप इसको फ्लिप करेंगे, आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, और वापस इसको फ्लिप करेंगे और फिर आप यहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ लेंगे। ये तरीके हैं आपको अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए। जैसे मानो कि आप 1 साल बाद आपको याद आया कि यहाँ पे कुछ और भी ऐड होना है, या 1 साल बाद कोई नई न्यूज़ आई, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि नोटबुक में वही चीज़ ऐड करते रहोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर आप एक चीज़ और लेके आएंगे, स्टिकी नोट्स, ठीक है, बड़े वाले जो होते हैं ना वो क्यों आते हैं, देखो कई बार इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होगी कि आपको नया पेज यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना स्टिकी नोट्स निकालिए, ठीक है, मेरे पास होगा शायद, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, इस तरह के जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना बड़े से, इसको आप यहाँ पर अपनी हॉरिजॉन्टली कोई भी न्यूज़ लिखिए इतने में, फिर इसको
एक को निकालिए और अपने पेज के साइड में पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो आप ऐड कर सकते हो, या आपको जो नया पॉइंट मिला वो ऐड कर सकते हो। जस्ट इन केस वो पॉइंट आउटडेटेड हो रहा है, इसको निकाल के फेंक दो बाहर, ठीक है। लेकिन ये स्कोप आपको नोटबुक में करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मानो आपने 10 पेज लिख लिए, इसके 10 पेजेस लिख लिए आपने, ठीक, और उसके बाद आपने नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया। लेकिन क्या हो, आपको अगर 6 महीने बाद पता लगे कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिले हैं जो आपके 8 से 10 पेज में और आ सकते हैं। अब नोटबुक में इतना स्कोप नहीं होता कि आपने एक छोड़ दिया, एक पेज लिख लोगे, ज़्यादा फसाद हो गए तो वो एक तो गंदे लगते हैं बहुत ज़्यादा देखने में। तो आप क्या करोगे, अगेन A4 शीट लोगे, राइटिंग पैड पे लिखोगे, अपने 10 पॉइंट बनाओगे, पंचिंग होल करोगे और इन पेजेस के नीचे लगा दोगे। इससे क्या हुआ, आपके जो पुराने नोट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, क्लीन रहेंगे, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी, और जो नए नोट्स हैं वो आप न्यू पेज पर लिखकर उसमें ऐड कर सकते हो रिंग बाइंडर में। तो इससे आपके नोट्स हमेशा क्लीन रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके नोट्स में, आप उसको हाईलाइट जरूर करेंगे हाईलाइटर की मदद से, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, हेडिंग सारे ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है। टॉपिक्स उसके सारे ब्लू पेन से डालिए, और अपने कुछ एक परमानेंट बुलेट पॉइंट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर टॉपिक डालना है तो आप टॉपिक के नेम से पहले हमेशा हैशटैग बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं अगर, तो आप उनको सारे जो टॉपिक के अलावा जो भी कंटेंट लिखना है वो आपको, और अगर आपको बुलेट्स में लिखना है तो आप उसको कुछ भी अपनी तरफ से नंबर दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, या नॉर्मल बुलेट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपके पूरे के पूरे नोट्स यूनिफॉर्म डिजाइन में होनी चाहिए, जो देखने में भी अच्छे लगेंगे, और आप भी मानेंगे ये बात कि अगर कोई चीज़, आपके नोट्स अगर देखने में अच्छे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। और एक क्या होता है कि आप इस इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आपने अपने नोट्स बनाए हैं कि कई बार आप एग्जाम टाइम में बैठे होगे, अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको अचानक से वो पेज याद आ जाएगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। अब अगर खिचड़ी बना दोगे पेज पे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको कुछ अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने इस पेज पे बहुत कुछ लिख दिया, गंदा सा हो गया पेज। तो लेट मी समराइज, लीव द मार्जिन्स, ठीक, यूज बुलेट्स, यूज सेम बुलेट्स एंड हेड्स, यूज स्टिकी नोट्स for updation, for updating notes, ठीक है। और write additional topics, write additional topics of one subject on a fresh page, फ्रेश पेज पे लिखना है आपको, कोई भी अगर आपको एडिशनल टॉपिक पता लगता है। एंड कंपाइल इट विद सब्जेक्ट नोट्स इन रिंग बाइंडर, ठीक है। तो ये एक तरीका था नोट्स बनाने का। देखो, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी आते होंगे सब सारे तरीके, लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, उनको एक अच्छा सा तरीका बताना ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर उनका एक दो बार लक बाई चांस नहीं होता है तो फिर उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये आपको सिखाना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा और आप कुछ तो फॉलो करेंगे। और आप अगर पहले से ही ये फॉलो कर रहे हैं देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। विद दिस आई विल स्टॉप। थैंक यू सो मच गाइज।